बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो ही सावन का महीना आता है तो बारिशों में इजाफ़ा हो जाता है कि इसके साथ ही ये हमारे मुल्क के मौसमों में से जो पाँचवा मौसम है बरसात का, उसकी आमद भी साथ साथ शुरू हो जाती है। हवा में मॉइस्चर की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हवा भारी हो जाती है और आपके फ़ैन, एसी कूलर या डीसी कूलर जो है वो उस तरीके से हवा को नहीं खींच पाते और ना ही आगे डिलीवर कर पाते हैं जिस तरह के वो जून और मई के महीने में डिलीवर कर पा रहे थे। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि भाई सावन यानी बरसात के महीने में तो कूलर भी फ़ेल हो जाते हैं। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एसी है कि अगर आप अपने एयर कंडीशनर को चलाएंगे तो तभी गर्मी ख़त्म होगी, बसूरत दीगर इसका कोई हल नहीं। हबस बढ़ जाने की वजह भी यही होती है कि हवा भारी हो गई है तो हवा चलती नहीं है और ज़मीन में और फ़िज़ा में मॉइस्चर की तादाद बड़ी होती है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन से गर्माइश निकलना शुरू हो जाती है और अगर इस दौरान हवा चल पड़े तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है। बस हवा का ना चलना सिर्फ यही वजह होती है कि हवा में मॉइस्चर बढ़ गई है, यानी कि हवा का वेट बढ़ गया है, इसलिए हवा नहीं चल रही और हबस हो रही है। तो ऐसे में ये कहना कि कूलर बिल्कुल काम नहीं करेंगे, कूलर फ़ेल हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके पास दो तरीके लाया हूँ जिसकी मदद से आप इस मॉइस्चर के मौसम में, सावन के मौसम में, हबस के महीने में अच्छी कूलिंग हासिल कर सकते हैं, अच्छी हवा अपने एयर कूलर से। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक नंबर एक है आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन और दूसरा है ठंडक। हम पहले बात करते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के बारे में। अगर आप अपना कूलर चला रहे हैं तो आपका कूलर चाहे बाहर रखा हुआ है, चाहे आपने विंडो में अंदर की तरफ लगाया हुआ है, यानी कि आपकी ऐसी लोकेशन है कि आप किसी थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर रह रहे हैं और वहाँ अपना कूलर आप बाहर नहीं लगा सकते, तो उसमें आप क्या करें, विंडो के अंदर ही लगा लें। लेकिन इसके साथ आपने करना ये है कि अपने कूलर की जो तीनों खसें हैं उनको उतार दें, आप उनको उतार दें और उतार के उनको साइड में रख लें। और दूसरा ध्यान आपने ये करना है कि जो हवा आपके रूम में आ रही है दूसरी तरफ से निकलने का उसके लिए रास्ता हो, ना कि आपके एग्ज़ॉस्ट के थ्रू हवा निकले। अगर वो एग्ज़ॉस्ट के थ्रू निकलेगी तो वो वाक़यातन हबस पैदा करेगी। तो आपने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा एक रास्ते से आए तो दूसरे रास्ते से निकल जाए। इस तरह करने से ये होगा कि कम से कम हवा की जो स्पीड है वो जो आपको मिलनी है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर नंबर 2 बात जो मैंने की थी वो है आपके साथ, वो है ठंडक, कि आपने ठंडक को मेंटेन रखना है। तो ठंडक को मेंटेन कैसे रखना है, आपने ऐसे करना है, घर में कोई मिट्टी का प्याला पड़ा है या मिट्टी का कोई गिलास पड़ा है, उसको एक भाई ने, हमारे यूट्यूबर्स को बता रहे थे, इसको आप तोड़ लें। तो तोड़ने से क्या होगा, वो चीज़ आपकी ज़ाया हो जाएगी। अगरचे वो सस्ती है, 50-60 रुपए की है, जितने की है 10 या 20 रुपए की या 30 की, लेकिन तोड़ने से चीज़ ज़ाया तो हो रही है। तो आपने उसको तोड़ना नहीं है, आपने उसको ऐसे ही कूलर के पैंदे में डाल देना है और उसमें ऊपर से पानी डाल देना है। ऐसे इस तरह ये होगा कि जब आपका पानी सर्कुलेट करेगा कूलर में तो उसकी जो कूलिंग है वो पहले से 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान आपने वेंटिलेशन का ख्याल भी रखना है। अगर आप इस कूलिंग को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप बर्फ़ के टुकड़े डाल के रख दें। टुकड़े डालने से ठंडक जो है मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा और इस तरह ये होगा कि आपके कमरे से मुकम्मल तौर पर हबस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस बात का आपने ये भी ख्याल रखना है कि कूलर को जो है ना, कूलर जब तक चलता रहे वो आपका कूलिंग करता है, लेकिन जो ही बंद करेंगे आपका तो वो हबस पैदा कर देगा। जैसे आप देखते हैं कि मसाजिद के अंदर जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब तक कूलर चल रहा है तो कूलिंग हो रही है और जो ही बंद करते हैं तो बिल्कुल हबस ही हो जाती है। तो आप इसके लिए डीसी कूलर ले लें, वो चलता रहेगा हर वक्त, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप जो है हर वक्त कूलर को चलाएं। 5 से 6 घंटे चलने से कम जो है आम तौर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इस तरह करेंगे, यानी इसमें बर्फ़ डाल देंगे और ये मिट्टी के पैलेट डाल देंगे, तो तकरीबन जो है आपका 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाएगा और आपको अच्छी खासी कूलिंग मिलेगी, पसीना वगैरह नहीं आएगा और आप कंफर्टेबल
काफ़ी पहले से ज़्यादा महसूस करेंगे। ठीक है, आप इन बातों में अमल करें, इंशाल्लाह आप तसल्ली पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।